सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज अवतार सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज हमारा जो +4 सीरीज चल रही है उसका आज शायद से 7वां या 8वां वीडियो होगा। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार सीरीज चल रही है, बहुत मजे आ रहे हैं। आप लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ वीडियोस को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो कंटेंट है क्वालिटी कंटेंट है, कम बच्चे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो भी फॉलो कर रहे होंगे बहुत ही मजे आने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है यार रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है। ठीक है, और अगर तुम लोग चाहते हो भैया मैं आपसे बात करनी, कोई डाउट पूछना है, तो आप तुम मुझको क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे। ठीक है, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। कोई भी डाउट हो तुम्हें आज के लेक्चर में, तुम इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे हैंडल आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो जाके फॉलो मार लेना। आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यार अगर हम इस टॉपिक के आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ अनअकैडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यार अनअकैडमी तुम लोग के लिए लेके आए IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज, जिसमें 26 के लर्नर्स अभी तक एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, मोर देन 500 रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो भी बच्चा अगर चाह रहा है भैया मेरे को जाने आखिरी के दिनों में रिवाइज करना है बहुत अच्छे से, तो IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट चीज रहेगी। तुम्हें क्या करना होगा, जाके डिस्क्रिप्शन की लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहां पे क्लिक करना होगा। STUD10 जो कि आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा है, STUD10 उसको लगाना होगा, जो कि हमारा कोड है। ठीक है, हर शाम को 6 बजे ये टेस्ट आपके लिए एनरोल हो जाया करेगी शाम को, फिर को फ्री एकदम सेट 10 कोड का यूज करके। और यार ये बेस्ट क्यों है, आखिर के समय में जरूरी क्यों है इसको करना, इसलिए जरूरी है क्योंकि यार तुम्हारा जो फुल एंड फाइनल रिवीजन होने जा रहा है वो इसके थ्रू बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, और इसमें तुम्हें प्राइजेस जीतने का भी मौका मिल सकता है। 25,000 तक के आपको यहाँ पे प्राइजेस मिल रहे हैं हर वीक। ठीक है, इसके बाद आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगी। हर टेस्ट के बाद एक एनालिसिस रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी होती है, आपको भी पता है। ठीक है, मैं भी 100 बार कहता हूँ। प्लस एक बड़े लेवल का टेस्ट हो रहा है, तो अपनी ऑल इंडिया लेवल रैंक आप जज कर सकते हो, खुद को एक बड़े लेवल पे जज कर सकते हो। तो इसलिए ऑल इंडिया लेवल वाले टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, STUD10 कोड का यूज करना है, जल्दी से आके एनरोल हो जाओ। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है अनअकैडमी की, और हम आ जाते हैं अपनी PDF के ऊपर। चलो, ये रही हमारी आज का रिएक्शन, आज का सॉरी चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब तक हमने यार कितने मार्क्स, अराउंड 8 वीडियोस हो गई हैं केमिस्ट्री में, तो हमने 8 × 4 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं, 32 मार्क्स हमने सिक्योर कर लिए हैं। आज हम इनको बढ़ा के 36 करने जा रहे हैं। जिस भी बच्चे ने पहले की चीजें नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर ले, वहां पे हमने सब कुछ दे रखा है। चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है। ओके, चलो सबसे पहले देख लेते हैं भैया रेट ऑफ रिएक्शन अगर होता क्या है, ये चीज होती क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, हमारी कोई रिएक्शन है ए से A + B गिव C + D, इतने मोल्स या रेशियो में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ आपको दे रखा है A B B C और D। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है यार, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको आपको रटना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/A DA/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ A इज DA/dt, dB/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ B। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ B, कितना B कन्वर्ट हो रहा है dt टाइम में, उसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ B, dB/dt। अब आप एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट साइड वाले हैं वो सारे माइनस में है, और ये सारे प्लस में है, जितने भी प्रोडक्ट साइड वाले हैं वो सारे प्लस में, तो ये सब बराबर होते हैं। अगर आपको इस रिएक्शन का रेट लिखना है, आप सीधा क्या करोगे, 1/A DA/dt लिख दोगे, या फिर आप ये माइनस में, सॉरी क्योंकि वो घट रही है चीज, अगर कोई चीज घट रही होती है तो उसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि देखो आपको पता है ये चीज घट रही है। DA/dt किसमें कन्वर्ट, A किसमें कन्वर्ट हो रहा है, C में, यानी कि टाइम के साथ A की क्वांटिटी घट रही है, यानी कि DA/dt नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को हम सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव और लगा देते हैं, क्योंकि जो रेट होती है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, रेट जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए हम वहां पे एक नेगेटिव लगा देते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी सिंपल सी बात है, बस बेसिकली आपको फॉर्मुला रट लो, बहुत आपका इससे काम बन जाएगा। रेट का क्या मतलब होता है, रेट का क्या मतलब होता है, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, रेट का मतलब होता है -1/A रिएक्टेंट अपॉन dt। अब आप फॉर्मुला देख लो, सिंपल सी बात है। चलो, ये आपके 4 फॉर्मुले होते हैं, अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इतना कोई जरूरी भी नहीं है, तो मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आ जाते हैं रेट को और क्या लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक तरह से और डिनोट कर सकते हैं A की पावर x और B की पावर y के टर्म्स में। यही आपकी अगर रिएक्शन है A + B गिव C + D, ठीक है, A + B गिव C + D, तो आप इनको एक तरह से और लिख सकते हो। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो A की पावर x और B की पावर y में भी लिख सकते हो। भैया x और y क्या है, x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। अब बहुत से बच्चों को ऑर्डर का मतलब पता ही होगा, क्योंकि सबने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा ही है, तो आप सिर्फ इसको बेसिकली सीधा रट सकते हो। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो हमारे साथ एक कांस्टेंट निकल के आता है, इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सिंपल सी बात थी दोस्तों, सिंपल सी बात थी। ये आपका फॉर्मूला हो गया रेट का, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x B की पावर y। अगर एक और रिएक्टेंट होता है यहाँ पे +D भी होता या फिर +y होता, तो आप उसको ये भी लिखते A की पावर x B की पावर y
y की पावर z भी क्या होता, z होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y। वो आप समझदार हो, इतना आप समझ गए होंगे, मेरे को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम क्वेश्चन पे आएंगे तब आपको बहुत मजा आएगा, अभी तो थ्योरी जो मैं समझा रहा हूँ समझ लो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसको एक बार पढ़ लेना फिर से जाके, ठीक है। ये हो गई आपको रेट, आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की रेट का क्या मतलब होता है, डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट या फिर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उसको हम रेट कहते हैं। चलो अब देखो, अब मैंने आपको बोला था एक्स और वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भैया। अब देखो ऑर्डर भी तीन तरह के होते हैं, एक होते, तीन तो नहीं बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने से यहाँ पे दो तरह के हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, बस वही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों की बात हो रही है। तो सबसे पहले आता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन हमने एग्जांपल लिया, अगर कोई रिएक्शन जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन बी नॉट था, सी का जो कि प्रोडक्ट है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो था, टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो अगर इस ये वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, अगर ये वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, तो इसके रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए की पावर जीरो और बी की पावर जीरो। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो वो ए के रिस्पेक्ट में भी जीरो ऑर्डर की है और बी के रिस्पेक्ट में भी जीरो ऑर्डर की, तो यानी कि जो एक्स और वाई हमने ऊपर पढ़े थे यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, यानी कि रेट जो है कांस्टेंट आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर इसकी वैल्यू जीरो है, इसका पावर जीरो, तो दोनों वन वन हो जाएंगे, तो रेट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो अब देखो एक बात लिख लेते हैं, हमें डिराइव करना है इसका फॉर्मूला कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो विद टाइम कितनी कितनी कम होती जाएगी, क्योंकि एक रिएक्शन हो रही है तो हमें देखना है जो ए की कंसंट्रेशन है दोस्तों वो विद टाइम कितनी खत्म होती जाएगी। तो उसका हम सीधा ड्राइव करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो डेरिवेशन आपको नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जो है एटी ए। किसी भी टाइम पे, जो मान लो आपका टी टाइम पे हम देख रहे हैं, टी टाइम पे रिएक्शन को देख रहे हैं, कोई भी एक टी टाइम है 10 सेकंड 5 सेकंड, उस पर हम देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो हम कैसे लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ए नॉट माइनस के टी। ए नॉट क्या है भैया, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारी टाइम इक्वल टू जीरो पे थी, माइनस के टी। के क्या है जो हमने आपको बताया, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो हमने आपको बताया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, और टी जिस भी आप टाइम के बाद देख रहे हो उसको हम टी कहते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला आता है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला किस चीज का, किसी भी रिएक्टेंट की आपको अगर क्वांटिटी निकालनी है टी टाइम बाद रिएक्शन में, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलो अभी मैंने दोनों चीजें यहाँ पे समराइज कर दी हैं, नहीं समराइज नहीं करी, यहाँ पे कुछ नई चीज है। देखो टी हाफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं वो आपको याद रखने होंगे। टी हाफ क्या होता है भैया, टी हाफ होता है टाइम, ठीक है। अब ये आपकी रिएक्शन थी ए नॉट, सॉरी हाँ एक सेकेंड, आपकी रिएक्शन थी, एक सेकेंड, हाँ ये ए प्लस बी गिव सी, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी थी ए नॉट, जैसा आपको पता ही है। अब टी हाफ का क्या मतलब होता है, हमें वो टाइम निकालना है, वो टाइम टी हाफ इक्वल्स टू वो टाइम जब ए की कंसंट्रेशन ए नॉट से आधी हो जाए, ना कि ए नॉट बाई टू हो जाए, वो हमें टाइम निकालना है कि ए नॉट बाई टू कितनी देर में हो जाएगी। मान लेते हैं वो टाइम आ रहा है एक्स, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे ए नॉट थी, टी इक्वल टू एक्स पे ए नॉट बाई टू हो गई। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है भैया कि आधी कंसंट्रेशन कब हो जाएगी ए की। तो आप सीधा सीधा अगर आप फॉर्मूला लिखें, सीधा ऊपर ड्राइव करके आता है वो फॉर्मूला, मैं अगर आपके सामने ड्राइव भी कर दूं कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो कर देते हैं। ए टी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी टाइम पे टी अगर हमें ए की कंसंट्रेशन निकालनी है तो ए टी इक्वल टू ए नॉट माई के टी होता है। अब हमने क्या बोला है भैया, हमको वो टाइम बता दो, वो टाइम बता दो जब ए नॉट, जो ए नॉट से जो कंसंट्रेशन ए की थी वो ए नॉट बाई टू हो जाए, कि आधी हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम ए नॉट बाई टू लिखें तो ये उधर माइनस का होगा, तो यार सिंपल सा आपको दिख रहा है ये उधर के टी इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाय टू, टी जो टी आपका निकल के आएगा ए नॉट बाय टू के आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने डिराइव करके लिख दिया, तो आपको सीधा सीधा याद रख लेना है टी हाफ कितना होता है, ए नॉट बाय टू के, ए नॉट बाय टू के, सिंपल सी बात है, समझ गए सब बच्चे, ए नॉट बाय टू के, यानी कि इतने टाइम बाद जो ए की कंसंट्रेशन थी वो ए नॉट से ए नॉट बाय टू हो जाएगी। सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है इस चीज को, ए नॉट बाय टू के। अब आपको ये भी पता है कि मैंने बताया था अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, इसलिए रेट जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, क्योंकि पावर जीरो है, जीरो का मतलब वन हो जाएगा, और रेट जो हमेशा कांस्टेंट आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अभी भैया लग रहा होगा बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्म में जब क्वेश्चन करोगे ना, एक एक वर्ड एक एक लाइन में जब क्वेश्चन हो रहे होंगे ना, इन चीजों से देखना कितना आसान है। अब आते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। जिस बच्चे ने काइनेटिक छोड़ रखा है वो सिर्फ ये वीडियो देख लेगा ना, मैं उसको एंश्योर कर रहा हूँ 4 मार्क्स, ठीक है, प्लस 4 मार्क्स एंश्योर कर रहा हूँ मैं उसके यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू वन है, इसलिए ए की पावर वन पे डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, उसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। मान लो ये आपकी रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ए नॉट है, उसके हिसाब से अगर हम रिजल्ट लिखे तो रिजल्ट ये तीन निकल के आते हैं, जो कि आपको ऐसी कैसी रट लेने हैं। जो उस के का ये वाला जो फॉर्मूला आता है, के इक्वल टू वन बाई टी एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए
इनिशियल, और AT क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन जो हमको निकालनी है, जो हमको टी टाइम के बाद निकालनी है, ठीक है, जो हमको टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन निकालनी वो है AT। तो जैसे ऊपर आया था, जैसे ऊपर उसका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आया था AT इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, वैसे यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, K इक्वल टू 1/T ln ऑफ A नॉट अपॉन AT, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है, इसको रट लो ऐसे कैसे, सीधा यहाँ पे वैल्यू रखवाएगा आपको क्वेश्चन में, अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का आ गया। एक और आता है टी हाफ का फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना, अगर आप टी हाफ खुद भी निकालना चाहते हो तो AT की जगह A0/2 लिख लो, और जो फॉर्मूला आए टी हाफ का, ये टी हाफ बन जाएगा। टी हाफ का जो फॉर्मूला उसको याद कर लो, बेसिकली हमने डराइव करके यहाँ लिख दिया है 0.693 अपॉन के, 0.693 को आप ln2 भी कह सकते हो, ln2 अपॉन के आपका फॉर्मूला निकल के आता है किसका, टी हाफ का। चलो ln2 अपॉन के भी हमारा निकल के आ गया। एक रिजल्ट और है, आपको याद रखना होगा, T3/4 या फिर T75%, इसका क्या मतलब है भैया, जैसे हमने हाफ में पढ़ा था, हाफ का क्या मतलब था कि 50% हमारा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, तो हमारा कितने टाइम बाद वो आपका टाइम निकालना था आपको। अब हमको देखना है 50% नहीं, हमें देखना है 3/4 ऑफ A0, यानी कि 3/4 ऑफ A0 अगर हमारा कन्वर्ट हो गया तो कितने टाइम बाद कन्वर्ट होगा, यानी कि T75% कितनी देर बाद कन्वर्ट होगा, 3/4 को 75% कहते हैं, तो वो 2T हाफ के बराबर आएगा, आप डिराइव कर सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूले आपको ऐसी के ऐसी रट लेने हैं, पूरा इनका यूज हो रहा होगा, ऊपर के दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। T75%, इसको आप कह सकते हो, इसको आप कर सकते हो T50%, ठीक है। टी हाफ को T50% कह सकते हैं, बस ये आपको फॉर्मूला रटना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज गिवन, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप एक तरह से और रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हो, उसका वो तरीका होता है A0 इक्वल टू E की पावर माइनस E अपॉन RT। ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ए क्या होता है, अरेनियस कांस्टेंट, आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। ये आपका जब क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन आएगा, अगर इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आपको ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, आपको के की वैल्यू निकालनी होगी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला रट लो। किसी टेम्परेचर के साथ, कोई भी टेम्परेचर 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री टेम्परेचर के साथ जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है वो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब मान लो A प्लस बी गिव C प्लस डी है, ठीक है। आपने पहले तो इसका जो K निकाला वो निकाला किस पे, आपने 100 डिग्री सेल्सियस में निकाला। दूसरी बार K निकाला कौन सा, 200 डिग्री सेल्सियस में निकाला। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू K की वैल्यू निकाल सकते हो अलग अलग टेम्परेचर पे, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे टेम्परेचर चेंज होती है, ये इस इक्वेशन बता रही है आपको, ठीक है। अब एक काम करो, इससे हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। मान लो K1 वैल्यू आ रही है T1 टेम्परेचर पे, K2 वैल्यू आ रही है T2 टेम्परेचर पे, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो आ जाएगा ln ऑफ K2 अपॉन K1 E अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके लिए निकल के, ठीक है। ये फॉर्मूला भैया आया कहां से, ये इसी फॉर्मूले से आया दोस्त, ठीक है, इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला निकल के आया है कि दो अलग टेम्परेचर पे दो अलग रेट कांस्टेंट होंगे तो उनके बीच का रिलेशन निकल के ये आता है ln ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। अगर यहाँ K2 है तो पहले T1 आएगा। चलो ठीक है, आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या बोला जा रहा है, द रिएक्शन इज स्टडीड एट -10 डिग्री सेल्सियस एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। NO का कंसंट्रेशन दिया, ClO का कंसंट्रेशन R0 दिया हुआ है आपको, ठीक है। NO naught and CL naught are the initial concentration and R naught is the initial rate of reaction, the overall order of the reaction। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट और तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये तीन हमने एक्सपेरिमेंट करे। हमने पहले एक्सपेरिमेंट में जो NO की कंसंट्रेशन थी वो 0.1 ले ली, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया 0.1 ले ली, तीसरे में 0.2, ऐसी इसमें 0.1 0.2 0.2, यही दोनों एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, जो कि 0.18 निकल के आ रही थी, उसके बाद 0.36 निकल के आ रही थी, उसके बाद 1.4 निकल के आ रही थी। अब ये आपको डेटा दिया गया, आपसे पूछा गया भैया NO नॉट और CL नॉट का, सॉरी आपसे क्या पूछा गया है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया, ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया। तो मान लो कोई ऐसी करके रिएक्शन होगी, एक्स A नॉट प्लस B CL नॉट, ठीक है, Cl2 नॉट, ऐसी कोई रिएक्शन होगी आपकी, A नॉट तो नहीं आएगा, ठीक है, नॉट तो नहीं आएगा, NO आएगा। ये कोई रिएक्शन होगी हाइपोथेटिकल, हम जस्ट मान लेते हैं ऐसा कुछ रिएक्शन होगी, गिव समथिंग समथिंग XYZ कुछ भी देते, ठीक है, ऐसी कोई रिएक्शन होगी। तो अगर आपको इस रिएक्शन का आपको रेट लिखना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की कंसंट्रेशन की x पावर और Cl2 की कंसंट्रेशन की y पावर, वेयर x एंड y क्या है, x एंड y आर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर बिलो पावर, ठीक है, जो भी उनके ऊपर जिसके भी ऊपर चढ़े हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये एक्स एंड वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं। हमने को पता है ये। अब हम बिना पेन उठाए करेंगे, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा वो पढ़ लेते हैं।
हाँ, रेट इक्वल टू KCl2 की पावर x NO की पावर y, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 वी कैन सी द कंसंट्रेशन ऑफ NO रिमेन्स कांस्टेंट। हमको क्या दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, जो कि एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 हमने जो लिया है उसमें हमने क्या देखा, NO की कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी है। अगर NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो भैया यहाँ पे इसको कांस्टेंट कह देते हैं। अगर ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, अगर ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तो हम इसको के एक और दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो आप जो रेट का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cl2 की पावर y निकल के आ जाएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। हमने क्या देखा, हमने 1 एंड 2 में, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले ली, तो हम सीधा सीधा रेट को क्या लिख सकते हैं कि रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है NO की कंसंट्रेशन पे, तो खाली जो रेट का फॉर्मूला आएगा वो ये निकल के आ जाएगा पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए। किसके लिए, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट को अगर एक साथ हम देख रहे हैं तो, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, वी कैन सी डेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल्ड, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल्ड फ्रॉम 0.1 टू 0.2, ठीक है, 0.1 टू 0.2, आर नॉट की वैल्यू कितनी चेंज हो गई, डबल हो गई। यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर क्या दिख रहा होगा, अगर आपको Cl2 की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो आपको आर नॉट की वैल्यू भी डबल होती हुई दिख रही है। यानी कि Cl2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है रेट, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, Cl2 के कंसंट्रेशन की पावर 1 पे। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो मेरी बात फिर से सुने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, इसलिए अगर आपको मेरी बताने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है, चलो। Hence, rate is directly proportional to Cl2 की पावर 1, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई निकल के 1 आ गई, ठीक है। हमने क्या करा, NO को कांस्टेंट कर दिया दोनों एक्सपेरिमेंट में, खाली Cl2 को देखा, Cl2 को आप 0.1 से 0.2 लेके गए तो आपने देखा रेट की वैल्यू 0.8 से 0.36 हो रही है, यानी कि डबल हो रही है। जैसे कि जैसे Cl2 की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, वैसे वैसे रेट की भी डबल हो रही है, यानी कि Cl2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक है, Cl2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना आ गया, 1, जिसको हम x कहेंगे, x इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट को एक साथ देखते हैं। चलो दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट को एक साथ देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा है, ये रहा हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट और ये रहा हमारा तीसरा। आप देख रहे हो दूसरे और तीसरे में हमने Cl2 को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि जो रेट का फॉर्मूला निकल के आएगा सिर्फ और सिर्फ NO के टर्म्स में आएगा, क्योंकि Cl2 के टर्म्स में तो कांस्टेंट हो गई रेट, तो यार वो तो एक कांस्टेंट ही बन गया। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे NO की कंसंट्रेशन हमने 0.1 से 0.2 करी, यानी कि डबल करी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई ना ये, देख लेते हैं, 4 टाइम्स हो गई, 5 टाइम्स हो गई है, देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई मैंने करा होगा, 4 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई यार, रेट यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, पढ़ ही लेते हैं नीचे से। वी कैन सी दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO गेट्स डबल फ्रॉम 0.1 टू 0.2, आर नॉट चेंजेस फ्रॉम 0.36 टू 0.4, यानी कि यहाँ पे अगर हम डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है रेट जो है NO की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, NO की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। मैंने पेन भी नहीं उठाऊंगा, मैं अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा अरे इतने पार्ट को छुपा के इसको देखूंगा और इसको देखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट 2 को, मैं एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को एक साथ पढ़ूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इतने पार्ट को छुपा के खाली ये और ये देखूंगा, साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे डबल करने पे ये भी डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल करने पे ये 4 टाइम्स हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा, थ्योरी पढ़ लेना अगर मेरा भाषा आपको समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब आप ओवरऑल हम लिखते हैं, सो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई Cl2 के टर्म्स में 1 आ रही थी, NO के टर्म्स में 2 आ रही थी, तो ओवरऑल रिएक्शन आ गई 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते, PYQ क्वेश्चन था, एक बार फिर से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसके मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A से लेकर 2B, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट A गिव्स 0.2 मोल्स ऑफ B आफ्टर 100 मिनट्स, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज पूछा है। तो यार सारे बच्चे इसको पॉज करेंगे, वीडियो को 10 सेकंड का टाइम लेंगे और इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछा है आप, एक हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए 2B, ठीक है। इनिशियली 1 मोल ऑफ ए रिएक्टेंट ए दिया गया था आपको, 0.2 मोल्स ऑफ बी दिया गया था आफ्टर 100 मिनट्स, ठीक है। अरे नहीं ये कुछ और कह रहा है, ठीक है, ये कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए गिव्स 2 मोल्स ऑफ बी आफ्टर 100 मिनट। अच्छा, टी इक्वल टू 100 मिनट्स पे बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू 100 मिनट्स पे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक मोल से कितना बन रहा है, 0.2 मोल्स ऑफ बी बन रहा है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, टी हाफ की वैल्यू बतानी है आपको। तो चलो सीधा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो हमको पता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का फॉर्मूला पता होता है। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। तो रेट कांस्टेंट बराबर 1/t, हमको यहाँ पे टी कितना दिया हुआ है, 100 मिनट, अभी हमने ऊपर देखा। ln ऑफ a नॉट अपॉन 80, ln ऑफ a नॉट अपॉन 80, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a कितना था, a नॉट, और फाइनल कंसंट्रेशन t टाइम के बाद 80, जो कि हमें पता है फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ a लेफ्ट आफ्टर 100 मिनट, अमाउंट ऑफ a लेफ्ट आफ्टर 100 मिनट। 80 की मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ a लेफ्ट आफ्टर 100 मिनट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो, और हमको टी हाफ का फॉर्मूला भी पता है, 0.693 अपॉन के, तो हमको यही निकालना है, अब इसके लिए हमको के चाहिए होगा। के हम कहां से निकाल लेंगे, के इस वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। हमको ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया,
ठीक है, सिंपल सा आपको पता लग गया। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, आपको टी हाफ निकालना है। टी हाफ के लिए आपको के चाहिए होगा, रेट कांस्टेंट चाहिए होगा, और रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। आपके पास ये रिएक्शन है ए से लेके 2b, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की कितनी थी 0, टी इक्वल टू 0 पे ए की कंसंट्रेशन 1 थी, और हमको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन बी की 0 थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मान लेते किसी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के एक्स अमाउंट ऑफ ए गेट्स कन्वर्टेड, मान लो टी इक्वल टू 100 मिनट बाद कुछ एक्स अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हो गया। जस्ट इमेजिन कर लो एक्स अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हो गया किसमें, बी में। ठीक है, तो अगर एक्स अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हुआ बी में, तो ये तो 2x बनेगा, कोएफिशिएंट देख लो ना। अगर एक्स अमाउंट ऑफ ए घट रहा है तो 2x बन रहा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी स्टोइकियोमेट्री है। तो टी इक्वल टू 100 टाइम बाद अगर एक्स अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स। ठीक है, बी कितना बन गया 2x। ठीक है, बी कितना बन गया 2x। ठीक है, बी कितना बन गया 2x। अब हमको क्या दिया गया है, t इक्वल टू 100, टी इक्वल टू 100 मिनट बाद हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो b हो गया वो किसके बराबर हो गया, 0.02 मोल के बराबर, सॉरी 0.2 मोल के बराबर। अब हमने क्या निकाला, t इक्वल टू 100 टाइम के बाद तो 2x आ रहा है, लेकिन 2x को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 0.2, x बराबर 0.1। क्या दिमाग में घुसी ये चीज, हमने जस्ट मान लिया कि कुछ मतलब सॉरी 100 मिनट के बाद जो ए की कंसंट्रेशन थी वो x टाइम घट गई, मतलब x का x टाइम उसके मोल्स कन्वर्ट हो गए बी में। तो बने कितने बी के, 2x बने, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया सबको। तो अगर 2x बराबर 0.2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो x की वैल्यू हमारी 0.1 आ गई। यानी कि 80 कितना हो गया, 80 कितना हो गया, 80 मतलब जो अमाउंट ऑफ ए बचा आफ्टर 100 मिनट, तो यानी कि 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0.1 यानी कि 0.9 हमारा 80 आ गया। यानी कि टी इक्वल टू 100 टाइम के बाद ए की जो कंसंट्रेशन थी या फिर ए के जो मोल्स थे वो कितने बचे, वो आ गया 0.9, यानी कि हमारे पास 80 भी आ गया, हमारे पास ए नॉट है ही हमारे पास। ठीक है, ये इस वाले बेसिकली हम इस वाले फॉर्मूले में लगाना चाह रहे हैं, हमारे पास ए नॉट है ही 1, 80 हमारे पास निकल के आ गया 0.9, और हमारे को के निकल जाएगा, के निकाल लेंगे। ठीक है, के निकाल लेंगे, के निकालने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे, टी हाफ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू 690 मिनट निकल के आएगी। यही आज की हमारी वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आती है, लेक्चर समझ आता है, क्वेश्चन भी करा दिया, रिवीजन भी करा दिया, कंसेप्ट भी दिमाग में घुसेड़ दिया, ठीक है, हर तरह का दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए, तो यार इतना मेहनत कर रहा हूँ तो यार +4 आपकी गारंटी होने चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट है यार दोस्तों, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार व्यूज और जो आपके लाइक्स है वो मुझको इतने दिख नहीं रहे इन वीडियोस में। क्वालिटी कंटेंट है, कम ही बच्चे देखते हैं मुझे पता है, लेकिन यार अगर एक शेयर मार दोगे तो हो सकता है हमारे अंदर जो आग है कंटेंट बनाने की, अच्छा कंटेंट बनाने की, एकदम फ्री में वो और अच्छे से निकल के आए। ठीक है, तो इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हो +4 मार्क्स सीरीज फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो यार प्लीज शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतनी रिक्वेस्ट मैं कभी नहीं करता, क्योंकि इस चीज में मेहनत लगी है और बहुत ही जान से मैंने आप लोग के लिए बनाया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक लाइक और एक शेयर आप करके जाओगे, और मैं आपको गारंटी लेता हूं अगले 12 दिन तक डेली आपको मैं +8 मार्क्स आपके करवा रहा हूँ, एक केमिस्ट्री में एक फिजिक्स में। ठीक है, चलो फिर इसी नोट पे खत्म करते हैं। दिस इज अजबताब सिंह साइनिंग ऑफ।